अफगान वॉर में एक नया ट्विस्ट आ गया है। तालिबान के कोहराम के बीच अमेरिका फिर से एक्टिव हुआ है। तालिबानी अड्डों पर अमेरिकी बॉम्बर ने बम बरसाए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में 6 से 7 बार हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जबकि खुद सुपर पावर ने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने ऐलान किया है कि बाकी बचे 10% हिस्सों पर भी जल्द ही उनका कब्जा होगा। तालिबानी आतंकी कब्जा करने के बाद घरों में लूटपाट कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। देखिए कैसे अफगानिस्तान में तालिबान मौत का दूसरा नाम बन गया है। गोली बरसाकर कोहराम मचाने वाले तालिबान के ये दहशतगर्द बारूद से मृत्युलेख लिख रहे हैं अफगानियों की छाती पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक ये जोला था। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाले ये आतंकी गजनी से लेकर कंधार तक तांडव मचा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, साक्षात यमराज बनकर घूम रहे बंदूकधारी तालिबानी कत्लेआम मचा रहे हैं, लाशें बिछा रहे हैं। और अफगानी अवाम के बेजान जिस्मों पर जीत की सफेद पताका फहरा रहे हैं। और ऐसा लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान से आया ऑर्डर, तालिबान ने मचाया गदर, लाशें बिछाई, गाड़ा झंडा, कंधार में तालिबान का कब्जा। एक्शन में अमेरिकी बॉम्बर, तालिबानी अड्डों पर कहर। अफगानिस्तान में बॉम्बर लेकर कैसे अमेरिका फिर एक्शन में आ चुका है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि क्रूरता के लिए कुख्यात तालिबानियों ने कंधार के स्पिन बोल्डक में कैसी तबाही मचाई है। खून के छींटों से पहाड़ियों को लाल कर दिया है, लोगों को घरों से उठा उठाकर उनकी हत्या की है। स्पिन बोल्डक के स्थानीय लोगों की माने तो तालिबान ने कब्जा करने के बाद नागरिकों के घरों को लूट लिया। तालिबान आतंकियों ने 380 से ज्यादा लोगों को घरों से उठाया। कई बच्चों को भी तालिबानी आतंकी अपने साथ ले गए। ज्यादातर लोगों को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया। लोगों की हत्या करने के बाद तालिबानी आतंकियों ने उनके घरों पर सफेद झंडा टांग कर अपने कब्जे का ऐलान किया। कई बंदूकधारी आतंकियों ने बाजारों में भी लूटपाट की। जिन लोगों की हत्या करके फेंका गया, उनकी लाशें अब भी पहाड़ियों के बीच पड़ी हुई हैं। तालिबान के खौफ से कोई भी अपनों के बेजान जिस्मों को उठाने तक के लिए नहीं जा रहा। तालिबानियों की इस बर्बरता पर अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज स्टेनकज़ई ने कहा कि अपने पंजाबी आकाओं यानी पाकिस्तान के आदेश पर क्रूर आतंकवादियों ने स्पिन बोल्डक के कुछ इलाकों में निर्दोष अफगानों के घरों पर हमला किया, घरों को लूट लिया और 100 निर्दोष लोगों को शहीद कर दिया। इससे ही क्रूर दुश्मन के असली चेहरे का खुलासा होता है। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि कैसे तालिबानियों को पाकिस्तान खुलकर मदद पहुंचा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबानियों को मदद पहुंचाने की वजह से ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इमरान खान को खरी खरी सुनाई थी और अफगानिस्तान ने तालिबान को दी जा रही इसी मदद की वजह से पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। एक बार फिर पाकिस्तान के ही इशारे पर स्पिन बोल्डक में कत्लेआम का इल्जाम लगा है तालिबान पर। हालांकि तालिबान ने इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से तालिबानी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बारूद की बारिश कर रहे हैं, उससे शक उन्हीं पर है। पिछले हफ्ते भी तालिबान ने स्पिन बोल्डक पर कब्जा कर लिया था और फिर जमकर तोड़फोड़ की थी। वॉर जोन में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान अपना आधिपत्य जमा चुका है। तालिबान ने ऐलान किया है कि बाकी 10% हिस्से पर भी जल्द ही उसकी हुकूमत होगी। यह दृश्य है अफगानिस्तान के कुनूर प्रांत के गाजियाबाद का। कुनूर प्रांत की राजधानी पर अब तालिबानियों की हुकूमत है। इन्हीं तालिबानियों ने अफगान सेना को खदेड़कर शहर पर कब्जा कर लिया है। गाजियाबाद भी अब पूरी तरह से संगीनों में सांसें ले रहा है। बाकी बचे हिस्से पर यूं ही कब्जा करने के लिए तालिबान गोलियां बरसा रहा है, खून बहा रहा है। इसके लिए तालिबानी अमेरिकी और रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस वक्त तालिबान के पास अल फतेह मिसाइल है, BGM-71 टो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, ड्रोन है, डायनामाइट है, RDX है। तालिबान सबसे ज्यादा AK-47 से कोहराम मचा रहा है। इसके अलावा टाइप 54 पिस्टल है, AK-56 असॉल्ट राइफल है, AK-74 है,
टाइप 54 HMG हैवी मशीन गन है, ZPU एंटी एयरक्राफ्ट गन है, RPG-2 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, B10 रिकॉइललेस राइफल, 107 mm M1938 मोर्टार, बरेटा M9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, M240 मशीन गन, सामान्य प्रयोजन मशीन गन, M134 मिनीगन भारी मशीन गन, टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। साथ में हल्के सामरिक वाहन और सेना के पिकअप ट्रक भी तालिबानी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रूस और अमेरिका के हथियारों से ही इस वक्त तालिबानी आतंकी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। अब तो यह बात खुद अमेरिका मान रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का पलड़ा हर बढ़ते दिन के साथ भारी हो रहा है। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह बात कबूली है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर मुख्यालों पर अब तालिबानी आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में अफगानिस्तानियों की सुरक्षा अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का एक इम्तिहान है। हालांकि अफगानिस्तान से आखिरी विदाई के ठीक पहले अमेरिका ने तालिबान को फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया है। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने तालिबान के ठिकानों पर रात भर चुन चुन कर हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका की ओर से किया गया यह पहला बड़ा हवाई हमला है। अमेरिका ने तालिबान को चेताया था अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो वो हवाई हमले करेगा और 31 जुलाई को आखिरी विदाई से पहले उसने तालिबानी ठिकानों को थर्रा दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उन सैन्य उपकरणों और हथियारों को निशाना बनाया गया जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान ने इसे अफगान सेना से छीन लिया था। बताया जा रहा है कि ये हमले कंधार में किए गए हैं जहां पर तालिबानी आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी के बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट की माने तो अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका ने यह स्ट्राइक की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हवाई हमलों की खबरें तब आई हैं जब एक दिन पहले अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने माना कि तालिबान ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि पेंटागन ने अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की विस्तृत तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों को मदद पहुंचाई गई है, हवाई हमले किए गए हैं, लेकिन इन हमलों की सामरिक जानकारियों को मैं साझा नहीं करूंगा। जाहिर है कि अफगान वॉर में यह नया ट्विस्ट है। अमेरिका की री एंट्री से एक बार फिर से आर पार की स्थिति बनती जा रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान की मदद से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अस्तित्व बचाने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका एक्शन में है। ऐसे में आने वाला समय न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।